गुड मॉर्निंग क्लास 10th। सुप्रभातम। 10th क्लास हमारा संस्कृत में मैंने आपको बताया था, हम लोग क्लासों में आजकल थोड़ा व्याकरण को समझ रहे थे। मैंने कहा था एक तो हमारी व्याकरण होती है जैसे नवम में हुई थी, और दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी पुस्तक का नाम हमारा सेमुसी है, आपको बताया गया है। और सेमुसी का जो द्वितीय भाग है वो हमारा दसम में चलता है, जो सेमुसी नवम में भी चलती है, जहाँ हम क्या पढ़ते हैं, प्रथम भाग को हमने पढ़ा। द्वितीय भाग हमारा क्या है, सेमुसी का द्वितीय भाग जो हम दसम कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पुस्तक है। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि या मति। ठीक है, तो आज हम सेमुसी पुस्तक से ही प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। इसमें प्रथम पाठ है हमारा, प्रथम पाठ है सूचि पर्यावरणम। ठीक है, प्रथम पाठ क्या है इसमें, सूचि पर्यावरणम। सूचि का अर्थ होता है सुंदर, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण, परि अर्थात आवरण, चारों ओरों का आवरण ही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो यह जो प्रथम पाठ है हमारा वो है सुंदर पर्यावरण। ठीक है, एक कवि ने उल्लेख किया है, सुंदर पर्यावरण के बारे में बताया है इस पाठ में। तो पढ़ते हैं हम, सूचि पर्यावरणम अर्थात सुंदर पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसलतिका से संकलित है, जिसमें इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। ठीक है, जो सूचि पर्यावरण है इसमें कवि को लगता है कि ये जो नगर है, नगर के बारे में बताया है उन्होंने, महानगर हैं, मतलब कवि इसमें अपनी व्यथा को बताते हुए कहते हैं कि यह जो कवि है हरिदत्त शर्मा, ठीक है, यह पाठ संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना ये लस लतिका से संकलित है। जो लस लतिका हरिदत्त शर्मा की रचना है उसमें से ही लिया गया है सूचि पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें कवि ने महानगरों की, जो ये महानगर हैं, बड़े बड़े नगर, महानगर, ठीक है, इनकी यांत्रिक बहुलता अर्थात गाड़ी, यंत्र क्या क्या, यांत्रिक गाड़ियाँ होगी हमारी, ठीक है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, इसकी बहुलता से बढ़ते प्रदूषण, जो ये फैक्ट्रियों से, वाहनों से, ठीक है, बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र है, यह लोह चक्र, जो ये लोहे का चक्र है वह तन और मन का क्या है, शोषक है। हमारा तन का भी शोषक है और मन का भी क्या है, शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। इससे क्या हो रहे हैं, जिसमें वायुमंडल भी और भूमंडल, ठीक है, वायुमंडल भी, हवा का मंडल भी, ठीक है, वायुमंडल भी, और भूमंडल, भूमि का जो मंडल है, वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, मलिन अर्थात गंदे हो रहे हैं। ठीक है, कवि महानगरीय जीवन से दूर, इस महानगरीय, जो ये महानगर में कवि रह रहे हैं, इस महानगर से, महानगरीय जीवन से वह दूर जाना चाहते हैं, जहाँ नदी हो, निर्झर, ठीक है, झरने हो, वृक्ष समूह हो, लता के कुंज हो, एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश हो, जहाँ पक्षियाँ हो, उन वन के प्रदेश को कवि क्या करने चाह रहे हैं, वहाँ को चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इस पाठ में उन्होंने वो ही बताया है। ठीक है, आया समझ में। तो पढ़ते हैं, पहला श्लोक में क्या बताया है उन्होंने, दुर्वहनम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अदनिशम चलद निशम। ठीक है, चलद निशम अहनिशम। ठीक है, हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो चलद धन अहनिशम कालाश्च चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुनाः स्यातत्स्यानेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। कवि बताते हैं कि दुर्वहनम अत्र,
दुर्वहनम अर्थात दुर्लभ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कवि पर्यावरण के बारे में कह रहे हैं कि कवि पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो यहाँ का जो महानगरीय है, ठीक है, यहाँ का नगरीय वातावरण है में जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। दुर्वहनम अत्र जीवितम, ठीक है। कवि कहते हैं कि जो पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो महानगर है, ठीक है, महानगर, इन महानगरीय वातावरण में जीवन क्या हो गया है, दुर्वहनम अत्र जीवितम, अत्र अर्थात यहाँ, दुर्वहनम अर्थात दुर्लभ अर्थात कठिन, ठीक है, हो गया है, ठीक है। जीवितम जातम अर्थात यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। और जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, प्रकृति ही है, ठीक है, कह रहे हैं कि और स्वच्छ शरण वाली एकमात्र क्या है, प्रकृति ही है। शरणम अर्थात एकमात्र क्या है, स्वच्छ पर्यावरण वाली एक क्या है, प्रकृति ही है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। एक बार दोबारा से इसका अर्थ हम समझेंगे। दुर्वहनम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ अत्र अर्थात यहाँ, दुर्वहनम अर्थात कठिन हो गया है, जीवितम अर्थात जीवन, ठीक है, जीवन यहाँ क्या हो गया है, अत्र अर्थात यहाँ, द्रुहनम अर्थात कठिन हो गया है। और जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण, ठीक है, कह रहा है। और स्वच्छ शरण वाली एकमात्र प्रकृति ही, प्रकृति रेव अर्थात प्रकृति ही एक ऐसी क्या है, शरण, स्वच्छ शरण वाली एकमात्र प्रकृति ही है। शरणम अर्थात शरण वाली एक ऐसी ही, एक स्वच्छ शरण वाली एकमात्र क्या है, प्रकृति ही है। इसीलिए शुचि पर्यावरण, इसीलिए हमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। दूसरे में कहते हैं, महानगर मध्ये चलद अहनिशम कालाश्च चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये, महानगरों में, ठीक है, चलद अहनिशम, चलद अर्थात चलते हुए, दिन, अहनिशम अर्थात दिन और रात, ठीक है, महानगरों में, ठीक है, महानगरों में दिन रात, कालाश्च चक्रम, काला अर्थात लोहे का चक्र चल रहा है, लोहे, कालाश्च काल का चक्र, लोहे का चक्र क्या हो रहा है, चल रहा है। जो क्या कर रहा है, मनः शोषयत, मन का क्या कर रहा है, शोषण करते हुए, तनु पेशियत, ठीक है, तन को पीसता हुआ, पेशियत अर्थात पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, और घूम रहा है, भ्रमति अर्थात घूमना, सदा वक्रम अर्थात टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वक्रम, वक्र क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। कह रहा है कि महानगरों में दिन और रात लोहे का चक्र, महानगरों में क्या हो रहा है, दिन और रात लोहे का चक्र चल रहा है, ठीक है, लोहे का क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है। जो मन का क्या कर रहा है, शोषण करता हुआ और तन को पीसता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, वक्रम अर्थात वक्र के समान वह हमेशा क्या कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। दुर्दान्तय दशनै अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, ठीक है, इसके भयंकर, इसके क्या है, भयंकर, दुर्दान्तय अर्थात दांतों से, भयंकर, दुर्दान्तय अर्थात दुर्दान्तय, स्यान्ने अमुना अर्थात इसके जो भयंकर दांत हैं, ठीक है, उससे क्या हो गया है, मानव विनाश ना हो जाए, इनके जो, इनके भयंकर दांतों से क्या ना हो जाए, दुर्दान्तय अमुना सानव जनग्रसनम, जनग्रसनम अर्थात मानव का क्या ना हो जाए, ग्रसन ना हो जाए, अर्थात जन अर्थात मानव, लोग, ठीक है, उनका क्या ना हो जाए, विनाश ना हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि इनके भयंकर दांतों से, दुर्दान्तय अर्थात भयंकर दांतों से पीस करके, ठीक है, भयंकर दांतों से मानव का क्या ना हो जाए, विनाश ना हो जाए। जनघर्षणम अर्थात वो उस घर्षण ना हो जाए, मानव का विनाश ना हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरणम अर्थात इसलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। एक बार दोबारा इसका अर्थ को देख लेंगे। कह रहा है कि दुर्वहनम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरण। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कवि पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि यहाँ नगरीय वातावरण में जीवन क्या हो गया है, कठिन,
ठीक है। दुर्वहनम अर्थात अत्र अर्थात यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। और प्रकृति रेव शरणम, मैं क्या करना चाहता हूँ, और स्वच्छ शरण वाली एकमात्र ही क्या है, प्रकृति ही है। स्वच्छ शरण वाली, ठीक है, एकमात्र क्या है, प्रकृति ही है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण क्या है, होना चाहिए। इसलिए शुचि पर्यावरण अर्थात सुंदर अर्थात स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। महानगरों में दिन रात चलद अहनिशम चलद अर्थात चलते हुए, ठीक है। अहदनिशम अर्थात दिन रात लोहे का चक्र क्या कर, कालाश चक्रम लोहे का चक्र चल रहा है, मन को शोषण करते हुए और तन को पीसता हुआ टेढ़ा मेढ़ा वह क्या हो रहा है, घूम रहा है, वक्र के समान क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश न हो जाए, शानैव अर्थात मानव का क्या ना हो जाए, विनाश न हो जाए। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, शुचि पर्यावरण। इसलिए क्या पर्यावरण होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, ठीक है। कभी स्वच्छ पर्यावरण की ओर कहते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से महानगर क्या हो रहे हैं, आजकल दूषित हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कज्जल मनिनम धूनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती धावनम यानानां पंक्तयो हनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम, ठीक है। यहाँ कह रहा है कज्जल मनिनम धूमम मुंचति सतस सकटियानम, सतक्स सकटियानम, कज्जल मलिनम अर्थात कवि कहते हैं कि महानगरों में संसाधन की क्या हो गई है, बहुलता हो गई है, कह रहे हैं। इस कारण से बहुत चिंतित होते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं, कवि बता रहे हैं कि कज्जल मनिनम भूनम शतक सटियानम अर्थात शतक सतस अर्थात सैकड़ों, ठीक है, से सकटियानम अर्थात मोटर गाड़ियाँ, यानम अर्थात मोटर भी हो सकती गाड़ियाँ, ठीक है। सैकड़ों मोटर गाड़ियों से काजल के समान, कज्जल मनिनम अर्थात काजल के समान काला, ठीक है, काजल के समान धूमम मुंचती, काला गंदा धुआं क्या हो रहा है, मुंचती अर्थात छूट रहा है। आया समझ में, कह रहे हैं कभी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियों से काजल के समान जैसा क्या हो रहा है, गंदा काला मैला धुआं क्या हो रहा है, छूट रहा है। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती धावनम, वाष्पमाला के वाष्पयानमाला किसे कहते हैं, वाष्प रेलगाड़ियाँ है ना, अर्थात रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, माला अर्थात पंक्ति, ठीक है। संधावती अर्थात दौड़ते हुए पंक्तियाँ, ठीक है। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दुर्गति से, ठीक है, कोलाहल करती हुई, ठीक है। संधावती को वितरंती ध्वनम, कोलाहल करती हुई क्या कर रही है, वितरंती अर्थ संधावती अर्थात दौड़ रही है। यानानां पंक्तयो हनन्ताः सकरिण कठिनम संसरणम शुचिपर्यावरणम, ठीक है। कोलाहल करती हुई और दौड़ रही है, वाहनों की अनंत पंक्तियाँ, यानानाम पंक्तयो हनंता, हनंता अर्थात बहुत अधिक, ठीक है। अनंत क्या है, पंक्तियों के कारण, कठिनम संसरणम हमारा आवागमनम, हमें क्या हो रही है, जाने आने में भी क्या हो गया है, हमें कठिन हो गया है। देखते हैं ना हम कभी बाज़ारों में ही जाम लग जाता है तो हमारा आना जाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, होता है ना, आवागमन कठिन हो गया है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण क्या होना चाहिए, कभी कह रहे हैं इसलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। कज्जल वनिनम धूमम मुंचति सतक सट्टियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्यावानम यानानां पंक्तयो हनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरण, कह रहे हैं कि कभी मैंने बताया आपको, कह रहे हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल के समान क्या छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, और रेलगाड़ियों की पंक्तियां दुर्गति से कोलाहल करते हुए क्या कर रही है, दौड़ रही है, ठीक है। वाहनों की अनंत पंक्तियां, बहुत अनंत पंक्तियां हैं जिसके कारण आवागमन कठिन हो गया है। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। तो 10th क्लास आज हम 2 ही श्लोक इसमें देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझेंगे, इसका अर्थ आपको भेजा जाएगा, 2 जितने पढ़ाए जाएंगे उनका अर्थ भी भेजा जाएगा, आप अपनी कॉपी में करते रहेंगे।